लीजिए आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम औ कमा क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला। मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया का वजूद बख्शा है, दुनिया को अपनी कुदरत के जरिए बनाया है। एक निज़ाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो निज़ाम हैं। एक निज़ाम तो वो है जिसको हम और आप देख रहे हैं, जिसको दुनिया कहते हैं, और एक निज़ाम अल्लाह का वो है जो हमारी आंखों से ओझल है, जिसको ना हम देख रहे हैं ना आप देख रहे हैं। ये दुनिया की आंखें तो उस निज़ाम को देख ही नहीं सकती हैं। यानी वो निज़ाम जो आखिरत का निज़ाम है, जो गैबी निज़ाम है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों के जरिए से छुपा रखा है, उस निज़ाम को हम और आप देख नहीं सकते हैं। और एक निज़ाम वो है जिसको हम और आप देख रहे हैं। सूरज निकल रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है, जमीन से पानी भी निकल रहा है, जमीन से गल्ला भी निकल रहा है। निकलता है कि नहीं निकलता है? हवाएं चल रही कि नहीं चल रही? बारिश होती है कि नहीं होती? होती है। ये अल्लाह का वो निज़ाम है जो मुशाहिदे पे है, जिसको हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। और एक निज़ाम वो है जो हमें मरने के बाद दिखाई देगा। समझ रहे ना मेरी बात? देखिए, थोड़ी सी बात करेंगे और आपसे ज्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे, बहुत मुख्तसर बात करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। वो जो निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आसमान पर है, जिसको आलमे आखिरत कहा जाता है या आलमे बरज़ख कहा जाता है, वो निज़ाम दिखाई कब देगा? जब दुनिया की आंखें बंद हो जाएंगी और आखिरत की आंखें खुल जाएंगी, जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं मर जाना। जब हम दुनियावी एतबार से मर जाएंगे और वो 3 फुट जमीन के अंदर हमको दफन कर दिया जाएगा, वहां पर हमारी आंखें खुल जाएंगी। अभी तो दुनिया के एतबार से खुली हुई है आंखें, फिर एक वक्त आएगा कि आखिरत के एतबार से हमारी आंखें खुल जाएंगी। फिर वो सारी चीजें दिखाई देंगी जो आज उलमा स्टेज से बता रहे हैं, जो कुरान के जरिए से बताया जा रहा, जो हदीस के जरिए से बताया जा रहा, जो उलमा के जरिए से बताया गया, जो अंबिया के जरिए से बताया गया, जो सहाबा के जरिए से बताया गया, जो औलिया इकराम के जरिए से बताया गया, जो कुतुब के जरिए से बताया गया, जो अब्दाल के जरिए से बताया गया। और आज दावत व तबलीग और दीन की इशाअत करने वाले लोग बता रहे हैं, समझा रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा। वो समझ में कब आएगा? वो समझ में तब आएगा जब दुनिया की आंखें बंद हो जाएंगी, आखिरत की आंखें खुल जाएंगी। तब समझ में आएगा कि मौलाना साहब आए तो थे विश्वास से, बता रहे थे, सही बता रहे थे। राशिद जलाल साहब अपनी नात में, अपनी नज़्म में जो बता रहे थे, यकीनन सही बता रहे थे, लेकिन ये यकीन कब आया? मरने के बाद यकीन आया। आलिम साहब बयान कर रहे, मुकर्रिर बयान कर रहे, तबलीगी जमात वाले बता रहे, आपके दरवाजे पे आ रहे, कुंडी खटखटा रहे कि जहन्नम है,
मरना है। ये दुनिया की जिंदगी हमेशा की जिंदगी नहीं है, इसको एक दिन खत्म होना है। हमेशा की जो जिंदगी है वो आखिरत की जिंदगी है, उसकी तैयारी करो। जो जन्नत भी बनी है, जहन्नम भी बनी है। जो दुनिया में अल्लाह के हुक्मों पर, नबी के तरीकों के ऊपर चलेगा उसे जन्नत मिलेगी। जो नबी की तालीमात को ठुकराएगा, जो अल्लाह के अहकामों को तोड़ेगा, उसको जहन्नम मिलेगा। ये बताने वाले लोग आते थे, लेकिन हम इस कान से सुनते थे, इस कान से निकाल देते थे। होता है कि नहीं होता? कुछ सोचते हैं पता नहीं मौलवी साहब अपनी मफाद के लिए कह रहे हो, अपने फायदे के लिए कह रहे हो सकता है मौलवी साहब ये 20-25 किलोमीटर का जो सफर करके आए हैं यहाँ पे, आपने दावत दी है, हो सकता है इनका कोई इसमें फायदा हो सकता है रुपयों के ऊपर आए हो सकता है लिफाफे के लालच में आए हो। मैं आपको बता दूं, अगर आप लिफाफा दे भी देंगे तो कितना दे देंगे? ज्यादा में ज्यादा 2000, ज्यादा से ज्यादा 5000, आखिर कितना दे देंगे? लेकिन आप अंदाजा लगा लीजिए, क्या दीन की बात बताने वालों की इतनी ही कद्र कीमत है? इतनी ही कद्र कीमत है कि 5000 में वो आपके पास आ जाए, जो आपकी हमेशा की जिंदगी खुशगवार बनाने के लिए बात बता रहे, सलाह दे रहे, मशवरा दे रहे कि वो जिंदगी जो जिंदगी आने वाली है और हमेशा हमेशा के लिए, वहां मौत भी नहीं आएगी। वो जिंदगी कैसे खुशगवार बन जाए, जन्नत कैसे मिल जाए, जहन्नम में हम ना जाने पाए, ये सलाह मशवरा देने के लिए, दीन की बात बताने के लिए, कुरान की तर्जुमानी करने के लिए, हदीस नबविया की तालीम देने के लिए आप आते हैं। अगर आप उनकी कीमत और कद्र लगाते भी हैं, 5000 तो कोई कुछ नहीं लगाते। मैं आपको बताता चलूं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरब में दावत का काम लेकर खड़े हुए, मक्का की संखलाक वादियों से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदाए वहदहू ला शरीक का पैगाम मक्का वालों के में सुनाया। और कुरान मुकद्दस की तिलावत जब मक्का वालों को पढ़ के सुना रहे थे, तो मक्का वाले और अहले अरब ये कह रहे थे, ऐ मोहम्मद तुम कीमत बता दो, दीन की बात मत बताना, अपनी कीमत बताओ। ये बात ना बताने की कीमत बताओ। ये बात यानी कुरान मुकद्दस की आयत ना सुनाने की कीमत बताओ, दीन की बात ना फैलाने की कीमत बताओ। अगर तुम चाहते हो कि अरब का बादशाह बना दिया जाए तो तुम्हें बना दिया जाएगा, लेकिन दीन की बात मत बताओ लोगों को। ये कौन कह रहा था? अरब के दानिश्वर कह रहे थे, अरब के अक्लमंद लोग कह रहे थे, अरब के हुक्मरान कह रहे थे कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नौजवानों को कुरान न सिखाओ। अगर तुम चाहते हो कि किसी हसीना से शादी करना तो तुम्हारी शादी करा दी जाएगी अरब की हसीना से। अगर तुम चाहते हो कि मैं मालदार बन जाऊं तो तुम्हें सोने और चांदी में तौल दिया जाएगा, लेकिन इन्हें कुरान ना सिखाओ, नौजवानों को कुरान ना पढ़ाओ, बुलंद आवाज से कुरान ना पढ़ो, मस्जिद हराम के अंदर कुरान ना पढ़ो, मक्का की गलियों के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं न लगाओ। बताओ क्या कीमत लेते हो इस बात की? तो मोहम्मद अरबी ने कहा, मोहम्मद अरबी का जवाब सुन लीजिए कि दीन की बात बताने की कदर कीमत क्या होती है। बताया कि तुम दुनिया की फानी कीमतों की, फानी माल की, फानी मालो दौलत की, फानी हसीनाओं की तुम कीमत लगाते हो, मेरे इस दीन से। याद रखो अरब लोगों, अरब के लोगों, अगर तुम एक हाथ में सूरज और एक हाथ में चांद ला कर रख दो, तब भी मैं इस
काम से रुकने वाला नहीं हूं। समझ रहे ना? आप समझते हैं कि ये जो मस्जिद के इमाम साहब 5000 में तालीम दे रहे हैं आपके बच्चों को, गली कूचे में आपके नौजवानों को सलाम करते हैं, मुसाफा करते हैं, मस्जिद के अंदर ले जाते हैं, तो हम कहते हैं ये बड़ी फख्र से 5000 रुपया तनख्वाह नहीं देते। किस मुंह से कहते हो? मोहम्मद अरबी ने इसी काम करने के लिए कहा था। अरब वाले कह रहे थे, मोहम्मद अरबी का काम क्या था कि नौजवान शराब ना पिए, नौजवान जुआ ना खेले, नौजवान जो है जिना ना करे, नौजवान जो है माशरे के अंदर गंदगी ना फैलाए, नौजवान जो है बुराइयां ना करे, नौजवान जो है अपने माँ बाप को ना सताए, नौजवान जो है यतीमों को ना सताए, या माँ बाप जो है नौजवान जो है अपने पड़ोसियों को ना सताए, नौजवान आपस में लड़ाई ना करें, नौजवान कुरान को पढ़ने वाले बन जाए, नौजवान जो है कुरान और हदीस की तालीम को हासिल करने वाले बन जाए, नौजवान जो है अल्लाह की बात को बताने वाले बन जाए। यही तो काम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो था। यही तो दावत दे रहे थे कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो, कुरान की तालीम को आम करो, मेरे अहकामात को, मेरी सुन्नत को लोगों के अंदर आम करो। यही तो तालीम दे रहे थे और इसी काम से अरब रोक रहा था। अरब के लोग इसी काम से रोक रहे थे और कीमत में लगा रहे थे। अगर बादशाह बनना चाहो तो तुम्हें बादशाह बना दिया। हम सोचते हैं कि 5000 में हम रुपया देकर इमाम को, और ये हमारे बच्चों की इस्लाह में लगा हुआ है, हमारे नौजवानों की इस्लाह में लगा हुआ है। ये आपके 5000 की वजह से नहीं, बल्कि उसने जो इल्म सीखा है, जो उसका फरीजा है, अपने उस फरीजे से सुबुकदोशी इख्तियार कर रहा है। कहीं कयामत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा दामन ना पकड़ ले कि जो दीन तुमने सीखा था क्या लोगों को पहुंचाया था, क्या नौजवानों को बताया था, क्या घर में गए, क्या एक घर के कच्चे पक्के घर के अंदर दीन की बात लेकर गए थे? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम जिस दीन का जनाजा निकाल रहे हैं, मेरे नौजवानों ध्यान दो इस बात के ऊपर। आज हमारा नौजवान जो है वो दीन से गफलत इख्तियार किए हुए है। जिस दीन का हम जनाजा निकाल रहे हैं, मिटा रहे हैं, उस दीन को फैलाने में हजरत सहाबा ने अपनी बीवियों को बेवा किया है, अपने बच्चों को यतीम किया है, अपनी जायदाद को छोड़ा है, अपने बागात को छोड़ा है, अपने घर बार को छोड़ा है, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ा है इस दीन को फैलाने के लिए। दीन फैलाया जिसका हम मजाक उड़ा रहे हैं, दाढ़ी मुंडा के मजाक उड़ा रहे हैं। आज हमें चेहरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला चेहरा हमको अच्छा नहीं लगता। आज खालिद बिन जियाद की जिंदगी, आज तारिक बिन जियाद की जिंदगी, आज हजरत बिलाल की जिंदगी, आज उबैदा बिन जर्राह की जिंदगी, आज हजरत अबू तलहा की जिंदगी, आज हजरत हसन हुसैन की जिंदगी हमें अच्छी नहीं लगती। गैरों की जिंदगी अच्छी लग रही, गैरों की जिंदगी, गैरों का तरीका हमें अच्छा लग रहा। हजरत साहबा की जिंदगी अच्छी नहीं लग रही। मेरे भाई, ये जवानी याद रखना कि जो कौम किसी कौम की मुशाबिहत को इख्तियार करेगी, कल कयामत के मैदान में उसी के साथ उसका हश्र होने वाला है। मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। आज हमारा नौजवान देखिए, बाल देखिए, बाल मुर्गा बना हुआ, मुर्गा, कलर वाला मुर्गा। देखा मुर्गा, उसके कलर कितने होते हैं मुर्गे के? जो उसमें चोंच निकली होती है वो लाल कलर की, ये कत्थई कलर की, ये पीली कलर की, इन साइड के बाद ऐसे देख लीजिए, वह यकीनन वो मुर्गा नजर आएगा। आया होगा सऊदी से, वो मुंबई से या दिल्ली से आया और फिर देखिए उसकी स्टाइल,
अल्लाह अकबर, ऐसे लिबास पहन के आता है। अगर बाप मरा पड़ा हुआ है, उसके जनाजे में वो अगर मुंबई से आ रहा है और खुदा ना खास्ता कब्रिस्तान ही की तरफ उसे डायरेक्ट जाना पड़ जाए, तो वो ऐसा लिबास पहने हुआ होता है कि उसके लिबास पे नमाज़े जनाजा भी नहीं होती है। आप क्या बात करते हैं मौलवी साहब, ऐसा भी लिबास? हाँ, ऐसा भी लिबास पहनते हैं। पैंटे देखी है आपने? ऐसा लगता है चूहों ने 2-3 महीने से खूब कतरा है। और ऐसी जगह पहनते हैं जो इस्लाम और शरीयत जिसको हराम करार देती, वो हिस्सा दिख रहा होता है। सत्र औरत वो हिस्सा दिख रहा होता है। अब बताइए, ये नौजवान, उसको अचानक फोन गया कि तेरे वालिद का इंतकाल हो गया, वो वहीं से जहाज पकड़ा और सीधे लखनऊ आया, वहां से गाड़ी पकड़ी, 4 व्हीलर पकड़ी, फौरन कब्रिस्तान की तरफ गया, क्योंकि जनाजा भी वहीं पहुंच चुका था। अब उसकी हालत ये है, नियत बांधे हुए, नमाज नहीं हो रही। बाप भी सोच रहा है क्या यार औलाद छोड़ के आया है इतना लंबा सफर करके, इतना लंबा सफर करके मुंबई से मेरे जनाजे पे आया है और बेशरम खड़ा हुआ है अल्लाह के सामने, और जो अपनी सत्र औरत को खोले हुए। और सत्र औरत का हिस्सा अगर नमाज में खुल जाए, नमाज तो नमाज है, वजू टूट जाता है। हमारा नमाज तो नमाज है, वजू भी टूट जाता है। वो नमाज है, वो कपड़े पहन के नमाज पढ़ेंगे, नमाज कहां कबूल होगी? ये हमारे माशरे के अंदर पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं? आपने देखा होगा। आप जाइए जुमा में नमाज पढ़ने के लिए, देखिए इतनी टी शर्ट या शर्ट पहने हुए होते, सजदे में गए, अल्लाह अकबर। अमा 1 हफ्ते के बाद नमाज भी पढ़ने गए मस्जिद के अंदर, वो भी शर्ट पहने हुए हैं और पैंट पहने हुए हैं, और पैंट के नीचे वो छोटा कपड़ा भूल ही गए। अब गए सजदे में, चूंकि पेट भी भारी था, मोटे भी थे, पैंट खसक के कहां गई? अल्लाह रहम करे। हम दुआएं मांगते रहे, कभी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि सदर औरत खुल गई। नमाज की हालत में हमारा वजू टूट गया, हमारी नमाज ना हुई, तो दुआ कहां कबूल हो जाएगी? दुआ कहां कबूल हो जाएगी? और इतनी शान से वो जाएगा नमाज पढ़ने, बात मत पूछिए भाई, मत पूछिए कितनी शान से बैठेगा, माशाअल्लाह, दोनों हाथों से खड़बड़ दोनों हाथों से, और बड़ा वली है समय। 1 हफ्ते के बाद जा रहा नमाज पढ़ने के लिए, वो भी 14 रकात नहीं पढ़ेगा, 2 ही रकात पढ़ेगा। इमाम साहब ने सलाम फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ये बैठ गया, शुरू। इमाम साहब एक उंगली एक फिर ये दोनों में चला रहा, क्या पढ़ा? और यही नहीं, उसके बाद ऐसा बदन को वो दम करता है अपने, कि ऐसा लगता सारी बलाएं इसी के ऊपर है। ये 2 रकात नमाज का असर, जो 24 घंटा नमाज पढ़ता हो, ये हाल है। और नमाज का पता नहीं, नमाज हुई नहीं, नमाज हुई क्या? सदर औरत तुम्हारी नमाज में खुल गई, वो हिस्सा जो नमाज में छिपाना फर्ज है, वो हिस्सा तुम्हारा नमाज में खुल गया। नमाज कहां हो जाएगी? जब नमाज नहीं, जब वजू नहीं, तो नमाज नहीं, जब नमाज नहीं, तो दुआ नहीं। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मैं जो सर बसजदा हुआ कभी, मैं जो सर बसजदा हुआ कभी, तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनमाशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? 1 हफ्ते के बाद नमाज पढ़ने गए, जहन बना नहीं है, कारोबार छोड़ के आए हैं, खेत छोड़ के आए हैं, दुकान छोड़ के आए हैं, बिजनेस छोड़ के आए हैं, बैठे हैं सजदे
सजदे में गए, दिमाग दुकान में लगा हुआ है, जहन बिजनेस में लगा हुआ है, जहन कारोबार और तिजारत में लगा हुआ है। ये 80 किलो का जिस्म मिट्टी का मस्जिद में पड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर जहन नहीं पता। कभी कभी मस्जिदों की नमाजियों का हाल तो ये कि खुदा ना खास्ता कहीं इमाम अगर एक रकात भूल गया, 4 रकात नमाज वालों में 3 ही रकात पढ़ दी और 3 ही में सलाम फेर दी, तो पीछे से कोई लुकमा देने वाला नहीं, वो भी सलाम करते हैं, क्योंकि उनका जहन गायब है। उनको पता पूरी मस्जिद की मस्जिद साफ। यह हाल है आज की नमाजियों का। फिर हम दुआ कहते हैं अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह कहां से भाई? जो हमारी नमाज नहीं, हमारी इबादत नहीं, हमारा जिक्र नहीं, हमारी तिलावत नहीं। अल्लाह क्या कह रहा है? अंता अब्दुल्लाह कअन्नहु यराक फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि तुम अल्लाह को देख रहे। और अगर ये सिफत हमारे अंदर नहीं पैदा हो रही कि हम अल्लाह को देख लें, तो कम से कम ये सिफत जरूर होनी चाहिए कि अन्नहु यराक, गोया कि वो मुझे देख रहा है। और जब ये सिफत हमारे अंदर आ जाएगी, फिर हमारी नमाजें जानदार हो जाएगी। हमारी नमाजें जानदार। एक वाकया सुनाता हूं। एक कुली था, अरब के जमाने में सफर पे जा रहा था। गौर करिएगा, सफर पे जा रहा था। चूंकि उस जमाने में ट्रेनों का और बसों का रिवाज नहीं था, खच्चर से, ऊंट के जरिए से लोग सफर करते थे। सफर पे था, एक जंगल मिला। एक जंगल में एक आदमी मिला। उसने कहा भाई कहाँ का सफर है? इरादा? कहा मेरा सफर पे हूं। कहा करूं? चाहो तो मुझे भी साथ ले लो। तो उस सवार ने कहा ठीक है, आप भी मेरे साथ सवार हो जाइए। वो जा रहा था, थोड़ी दूर के लिए चला। फिर उसने जो रास्ते में मुलाकात की, उसने कहा ऐसा है मेरे भाई, ये रास्ता जिस रास्ते को आप इख्तियार किए हुए हैं, ये रास्ता थोड़ा लंबा पड़ेगा आपकी मंजिल तक, और ये जो रास्ता है थोड़ा शॉर्टकट रास्ता है, आपकी मंजिल थोड़ा जल्दी आ जाएगी, करीब आ जाएगी, इसलिए आप इस रास्ते पे चलिए। सवार ने कहा ये यही का प्रॉपर का आदमी है, इसको रास्ता हो सकता पता हो। चुनांचे उसी रास्ते के ऊपर दोनों लोग गामजन हो गए। वो रास्ता एक वहशतनाक, खतरनाक, हवलनाक जो है जंगल में जाकर खत्म हो गया। बड़ी खतरनाक वादी थी, उस वादी में वो रास्ता खत्म हो गया। ये सवार परेशान मुसाफिर, यार रास्ता खत्म हो क्या करें? अब उसने मौका तलाश किया। ये जो साथी रास्ते में मिले थे, उसने कहा देखिए अब हम तुम्हें मारेंगे, अब हम तुम्हें कत्ल करेंगे, कत्ल करने के बाद तुमसे जो माल होगा वो हासिल करेंगे और तेरी सवारी हासिल कर लेंगे। उसने कहा भाई देख मुझे मार मत दिया, ऐसा करो जो कुछ लेना है ले लो, मुझे जिंदा छोड़ दो। यही आमतौर से होता है, जब डकैत तो चोर लोग पकड़ लेते हैं तो आदमी क्या कहता है, हमें भाई जो कुछ लेना है ले लो, मुझे छोड़ो, मेरी जान बख्शो। उसने कहा ये तो हम लेंगे लेकिन तुझे मार कर लेंगे। तो उसने कहा भाई, मुसाफिर ने कहा कि ठीक है मरना ही तो है, 2 रकात पढ़ने की इजाजत दे दीजिए। तो कहा ठीक है पढ़ लीजिए। और जितने यहाँ खोपड़ी देख रहे हो ना, ये पैर देख रहे हो पड़े हुए हड्डियां, सबने 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी थी। सबने 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी थी। हमने सबको इजाजत दे दी है। आज देखिए किसी की खोपड़ी अलग है, किसी का पैर अलग है, किसी का हाथ अलग है, जो सब अलग इलाहिदा पड़े हुए चले गए। कहा आप भी पढ़ लीजिए, इनकी नमाजों ने इनको काम नहीं दिया, आपकी नमाज आपका क्या काम देगी, आप भी पढ़ लीजिए। खैर इन्होंने मुसल्ला बिछाया, नमाज शुरू कर। इधर ये जालिम खंजर लिए हुए बिल्कुल मुंतजिर था कि जल्दी से सलाम फेरे, 2 रकात नमाज ले, मैं इसको कत्ल कर दूं। अब ये पेश में पड़ा हुआ है नमाजी, इतनी सख्त माहौल में क्या उसको सूरत याद आती? कह रहा है कि
मेरी ज़बान पर एक आयत जारी हो गई, युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु, कुरान मुक़द्दस की आयत है। ये आयत उसकी ज़बान के ऊपर तारी हुई, जैसे ही ज़बान के ऊपर जारी हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मददगार भेज दिया, घुड़सवार भेजा, जिसने इस जालिम को नेज़ा मारा और शहीद कर दिया, शहीद कर दिया। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इस वाक़ये से कहने का मतलब ये है कि हम अपनी नमाजों के अंदर जाने पैदा करें, अपने आमाल के अंदर जानदारी पैदा करें, अपने आमाल के अंदर जो जो कुव्वत पैदा करें। आज अल्लाह की ज़ात के ऊपर हमें पूरी तरीके से यकीन नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि निगाहे फ़क्र में शाने सिकंदरी क्या है, निगाहे फ़क्र में शाने सिकंदरी क्या है, खराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है, बुतों से तुझको उम्मीदी खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। आज हमारा यकीन जो बना हुआ है, दुनिया के असबाब, दुनिया की ताकतों के ऊपर यकीन बना हुआ है। याद रखा जाए, ये दुनिया की जो ताकतें नजर आ रही हैं, इन ताकतों के ऊपर यकीन नहीं होना चाहिए। अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन होना चाहिए कि जो कुछ करेगा अल्लाह की ज़ात करेगी। आज हमने जो शेर पढ़ा कि बुतों से तुझको उम्मीदी खुदा से उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। हमारे बुत जानते हो क्या है? हमारे बुत जानते हो क्या है? हमारे बुत हैं हमारी तिजारत, हमारी बिजनेस, हमारे कारोबार, हमारी जमीन और जायदाद, ये हमारे बुत हैं। इनसे हमारा यकीन जुड़ा हुआ है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे, अगर ये नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे। देखिए, यकीन अलग चीज है, ईमान अलग चीज है, उम्मीद अलग चीज है। तीन चीजों को आप समझ लीजिए। यकीन, ईमान किसको कहते हैं? एक जगह एक गांव के लोग सलातुल इस्तिस्का यानी बारिश की नमाज पढ़ने के लिए गए। इलाके में बारिश नहीं हो रही होगी तो लोग नमाज पढ़ने के लिए मैदान में गए। मैदान में गए तो एक बच्चा छाता लेकर नमाज पढ़ने के लिए गया। क्या लेकर गया? छाता लेकर। इसको कहते हैं ईमान। क्या कहते हैं? नमाज पढ़ने के लिए इसको कहते हैं ईमान। कि अभी बारिश के लिए वो नमाज पढ़ने के लिए गया है, वो सोच रहा है कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, अल्लाह से मांगूंगा तो अल्लाह मुझे ये जरूर अता फरमाएगा, बारिश की दुआ करूंगा तो जरूर बारिश बरसाएगा, इसलिए छाता लेकर हो गया। इसे कहते हैं अल्लाह की जात के ऊपर ईमान। और यकीन किसको कहते हैं? यकीन समझ, यकीन आप हैं, हम हैं, हमारे बच्चे हैं, भतीजा है, भांजा है। छोटा बच्चा जब होता है तब उसको हम जब भी हवा में उछालते हैं, जब खिलाते हैं तो हवा में उछाल देते हैं, लेकिन उस वक्त वो बच्चा रोता नहीं है। जब आप उसको हवा में उछालेंगे वो रोता नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं रोता है? उसे ये यकीन होता है कि जिसने उछाला है वही उसको संभालेगा। होता है कि नहीं? हम खड़े बच्चे को प्यार में कभी ऊपर उछाल देते हैं, लेकिन वो वहां रोता नहीं जो हवा में होता है, वो हंसता है, मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि उसे यकीन है कि जो उछाल रहा है वो उसे पकड़ लेगा। ऐसा यकीन कि अल्लाह ने हमको पैदा किया है तो रोजी अल्लाह देगा, वो खाना अल्लाह खिलाएगा। वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अल्लाहि रिज़्कुहा, कि जमीन के ऊपर कोई चौपाया, कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसकी रोजी अल्लाह ने उसके मुकद्दर में ना लिख दी। हाँ, जानदार आता है दुनिया के अंदर, अल्लाह उसका रिस्क मुकर्रर कर देता है। हम सोचते हैं कि हम भेज रहे, हम नहीं, ये अल्लाह भेज रहा है, अल्लाह भेज रहा है जो रोजी हमें मिल रही है। और उम्मीद देख लीजिए, मैंने तीन चीजें बताई थी, ईमान, यकीन और उम्मीद। उम्मीद किसको कहते हैं? बुतों से तुझको उम्मीदी, खुदा से न उम्मीदी। उम्मीद कहते हैं जैसे हम सोए,
आप लोग तो खैर अलार्म नहीं लगाते होंगे, हम लोग लगा लेते हैं अलार्म। इमाम आदमी है, किसकी सुनेंगे? एक आधे लोगों की हो तो सुन ले, अगर फजर में ना पहुंचे तो पूरे मुक्तदी हाजिर। कहाँ थे इमाम साहब? फजर में नहीं थे, क्या बात है। अब एक को बता थोड़ा सो गए, देर से आए थे प्रोग्राम में, सो गए, ठीक। दूसरा है, कहा बात इमाम साहब कहाँ थे? अब इमाम साहब पूरा दिन यही बताते रहे कहाँ थे। तो खैर वो अलार्म लगाना पड़ता है नमाज के लिए, फजर की नमाज के लिए। उम्मीद देखिए, मैं उम्मीद की बात कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है, हालांकि हमें इस बात की उम्मीद नहीं है कि हम दोबारा जिंदा होंगे। हम सो रहे हैं, हम सोए तो पता नहीं कि जिंदा उठेंगे या मुर्दा उठेंगे, लेकिन फिर भी अलार्म लगा के सोते हैं उम्मीद पर। हो सकता है जिंदा ही रहे तो अलार्म से जाग जाएंगे। उम्मीद पे लगाया गया अलार्म है ना, तो ये उम्मीद है। इस उम्मीद पर अलार्म लगा के हम सो रहे हैं, तो ऐसे ही उम्मीद अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से जोड़ना पड़ेगा कि अल्लाह ने भेजा है तो वो देगा, दुनिया के अंदर भेजा है तो देगा। और जिसको दिया है वो बेचारा जो है तमाम खुराफात के अंदर, रसूमात के अंदर जाया कर रहा है। जिसको अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा है, याद रखा जाए कि बंदे के कदम अपनी जगह से कल कयामत के मैदान में हिल नहीं सकते हैं जब तक कि 4 सवालों का जवाब ना ले ले, 5 सवालों का जवाब ना ले ले। उसमें में से 2 तो ये है कि माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया। माल कहां से कमाया, ये एक सवाल होगा कि माल कहां से कमाया। दूसरा सवाल ये होगा कि कहां खर्च किया, कहां खर्च किया। 5 सवाल होंगे और 5 सवालों के जवाब जब तक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदे से नहीं लेगा, तब तक कि बंदे के कदम अपनी जगह से नहीं हिलेंगी। मेरी माए बहनें भी ध्यान दे, मैं बंदा कह रहा हूं तो ये मत समझना कि बंदियां इससे दूर है, बंदियां भी इसमें शामिल है, बंदियां भी इसमें शामिल है। हाँ, माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया। आज हमारे माशरे का हाल देखिए, जिसको अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा है, हमें कुरान की तिलावत करना मुश्किल पड़ जाती है। शादी ब्याह का फंक्शन हो जाए उसके बाद फिर देखिए रवायसे देखिए, रवायसे दाग रहे तड़ातड़। अगर ईशा की अजान नमाज हो रही हो तो इमाम साहब पढ़ रहे होंगे कुल औज़ु बिन्नास, तो वो पहुंच जाएंगे वहां सूरतुर रहमान के। पढ़ानी होगी उन्हें 3 रकात तो वो पढ़ा के बैठेंगे 5 रकात। इतनी रवायत से उनकी खोपड़ी के ऊपर दागी जाती है, गांव के अंदर दागी जाती है। अगर कहीं पर 2-4 दिन का बच्चा हो, 2-4 दिन जिसकी पैदाइश हुई हो, उसका दिल कलेजा सब हिल जाएगा, इतनी रवायत से दागी जाती है शादी। फुजूल खर्ची और काजी साहब को देने के लिए कितने दे। पहले बात काजी साहब, वो जो इमाम साहब आए हैं निकाह पढ़ाने के लिए, तो पहले तो जो बारात आएगी वो देखेगा कि इमाम साहब का रिश्तेदार यहाँ है, कोई है कि नहीं है। अगर उसका ताल्लुक गांव से तो गांव से लोगों को पकड़ के लाएगा। उसका रिलेशन का अगर गांव में कोई है, उसे 400-500 में निपटा। ये हाल है। और 10,000 की रवायत नुमाइश दाग दी जाती है। हजारों मुसलमानों को तकलीफ होती है, हजारों इंसानों को तकलीफ होती है। ऐसे वक्त में दागी जाती है जब बच्चा सो रहा होता है, माँ सो रही होती है, एक बूढ़ी माँ सो रही होती है, मरीज सो रहा होता है, उस वक्त वो रिवायत से दागी जाती है। आप अंदाजा लगा लीजिए फजूल कितनी खर्ची की जाती है। अब क्या जवाब देंगे कल क़यामत के मैदान में? ये इस्लाम कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन काबिल कबूल है तो वो इस्लाम है। और इस्लाम ये इजाजत नहीं देता है कि तुम्हारी वजह से कोई परेशान हो। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है। आज कलमा पढ़ने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम होने का दावा करने वाला लोगों को परेशान करता है,
अपने अमाल के जरिए से परेशान करता है, लड़ाई झगड़ों के जरिए से परेशान करता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इस्लाम ये तालीम नहीं देता है कि हमारे जरिए से कोई परेशान। खैर मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ। हम और सबको अल्लाह ने जो भेजा है वो आखिरत की तैयारी के लिए भेजा है। ये दुनिया हमेशा की जगह नहीं है। फिरौन आया, 400 साल की जिंदगी मिली, मर के चला गया। जहां से आयत आई थी उसकी रूह, वहां पर उसकी रूह चली गई। कारून आया, माल और दौलत से नवाजा था, लेकिन मौत आई, उसकी रूह को खींच कर लेकर चली गई। आज हमारा भी वही हश्र होने वाला है। हम तो 60-70 साल की जिंदगी लेकर आए हैं, 60-70 साल की जिंदगी लेकर आए हैं। कारून की जब दुनिया ना हुई, हामान की दुनिया ना हुई, शद्दाद की दुनिया ना हुई, फिरौन की दुनिया ना हुई, अबू जहल अबू लहब की ये दुनिया ना हुई, तो हमारी ये कब होगी दुनिया? ये हमारी भी दुनिया नहीं है। आज हम इन बच्चों की खातिर आज घर कमाई दुनिया कमाने के चक्कर में नमाजों को छोड़ते हैं, अल्लाह के अहकामों को तोड़ते हैं, नबी के तरीकों को छोड़ते हैं, इस्लामी तालीमात को तोड़ते हैं दुनिया कमाने की खातिर। मेरे भाई, ये दुनिया किसी के नहीं है। ये जब कारून और हामान की नहीं हुई तो ये हमारी कब हो जाएगी? ये घर के बाल बच्चे 10-20 दिन रोएंगे, भूल जाते हैं। कौन किसको याद रखता है? कब्रिस्तान के अंदर जाके दफन कराए, वहां जाके बांटा, घर के अंदर आके बांटा। जैसे ही वहां बांट के फुर्सत मिली बाप को, वैसे ही घर के अंदर बांटना शुरू कर दिया। बाप की वो बैग चेक करो कितने रुपये है इस बार, फला खाता चेक करो कितना रुपया है। यहां पर बांटना शुरू हो गया, वहां पर मुनकर नकीर सवाल और जवाब के लिए आ गए। ये हाल है हमारे माशरे का, ये हाल है हमारे लोगों का कि मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं करता है। आमाल हमारे ही सिर्फ काम आएंगे। जो हम नमाजें पढ़ेंगे वही काम आएंगे, जो कुरान की तिलावत करेंगे वही काम आएंगे, जो जिक्र अस्कार करेंगे वही काम आएंगे। मेरी माँ बहनों, याद रखो, वही काम आएंगे। जैसे हम किसी को याद नहीं करते हैं मरने के बाद, याद रखो मेरी माँ बहनों, तुम्हें भी कोई याद नहीं रखेगा, क्योंकि दुनिया में सब मशगूल हैं। रही सही फुर्सत थी, मोबाइल हाथ में देकर लोगों को भी मशगूल कर दिया। लोग बिल्कुल उसमें गम कोई चीज नहीं। मरे में भी आए मोबाइल चला रहे हैं, मरे में आए जनाजे में आए, कोई गम नहीं है, शिकवा मोबाइल चला रहे, कोई गम नहीं। ये है आने वाला जमाना, इससे भी खतरनाक होने वाला है। मैं जो बात कह रहा हूं कि मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं करता है, इसलिए अपनी आखिरत अपने खुद बनाना है। किसी की कुरान खानी से आपकी बख्शिश नहीं हो जाएगी। आप चाहते हैं कि नहीं, सोचते हैं कि हम मर जाएं, चलो अब्बा की फातिहा करा दें, अब्बा की कुरान खानी करा दें, बख्शिश हो जाएगी। नहीं, कभी नहीं होने वाली, याद रखो। अगर बख्शिश कुरान खानी से हो जाती तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे खलीफे वक्त थे, उनके बाद के जो नसी हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो खलीफा बने, तो एक खादिम को बिठा देते कि इनकी कब्र पे कुरान पढ़ते रहो। पता ये चला कि जो हम बख्श देंगे उसका सवाब मिलेगा, लेकिन यहाँ फुर्सत किसे है बख्शने की? यहाँ फुर्सत किसे है बख्शने की? कौन बख्श सकता है? अगर मैं सवाल कर लूं कि एक महीने में अपने वालिद के नाम या अपने रिश्तेदारों के नाम कितनी सूरतें बख्शी गई, कोई बता सकता है कि हमने आज सूरत पढ़ के बख्शी, हमने आज अम्मा पारा पढ़ के बख्शा? कोई बता सकता है? ऐसे ही अपने ऊपर किसको पड़ेगा फर्क? तुम्हारी वफात से हंसते हैं अब तो लोग जनाजे से लौट कर, हंसते हैं अब तो लोग जनाजे से लौट कर, जनाजे से लौटे नहीं, हंसी मजाक से। इसलिए हम अपनी तैयारी खुद करें, नमाजें खुद पढ़ें, हम अपनी इतनी तैयारी कर लें, हम किसी के मोहताज ना बने। हाँ, अगर वो कुछ भेज रहे तो उनका एहसान माने, शुक्र माने, चलो पढ़ के बख्श दिया, ठीक है,
बातें बहुत कुछ कहनी थी, वक्त बहुत कम है, कभी फिर मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह पूरी गुफ्तगू की जाए। मेरी माँ बहनों, अपने बच्चों की तरबियत करो, इन्हें दीन इस्लाम सिखाओ, इन्हें लावारिस ना मारो, इन्हें दीन का वारिस बना के छोड़ो, ताकि मरने के बाद आप जब कब्र के अंदर लेटे हो तो अगर ये कुरान पढ़ेगा, हो सकता है नहीं ये ना बख्शे, याद ना आए, लेकिन आपने उन्हें अच्छी तरबियत की है, आपने उन्हें कुरान का इल्म सिखाया है, आपने उन्हें हदीस का इल्म सिखाया है, आपने उन्हें दीन ईमान सिखाया है, तो जैसे ही वो कुरान पढ़ेगा, जैसे ही वो जिक्र करेगा, जैसे ही वो कुरान की तिलावत करेगा, जैसे ही वो नमाज पढ़ेगा, वैसे ही आपके सवाब आपके नामाए अमाल में लिख जाएगा। ये सदक़े जारिया है, मरने के बाद भी इसका सवाब मिलेगा, चाहे ये बंदा बख्शे या ना बख्शे, चाहे बख्शे या ना बख्शे। अगर हमने अच्छी तरबियत की है बच्चे की और अच्छा दीन उसे सिखा के, आप आलिम हाफिज ना बनाए, लेकिन दीनदार बनाना जरूरी है, वाजिब है, फर्ज है। दीनदार अपने बच्चों को, बच्चियों को, लड़कियों को बनाए, दीन सिखाएं, पहले दीन सिखाएं, पर्दा सिखाएं, इस्लामी तालीमात सिखाएं, पुरानी तालीमात सिखाएं, उसके बाद जो है अपनी निगरानी के अंदर अगर चाहे तो असरी तालीम सिखाएं, अपनी निगरानी के अंदर करेंगे भाई सब लोग इंशाअल्लाह। जरा हाथ उठाएं जितने लोग नमाजों की पाबंदी करेंगे, माशाअल्लाह सब लोग जो है नमाजों की पाबंदी करें। भाई बहुत से लोग दुनिया से रुखसत हो गए हैं, हमारे देखिए यहाँ पर हमारे बड़े पुराने साथी लोग हैं, ये अलग बात है यहाँ मौजूद ना हो, जैसे हाफिज अब्दुल बारी साहब, ये हमारे साथियों में हैं, और मौलाना अकबर साहब, रिजवान साहब और डॉक्टर नफीस साहब, ये मेरे साथियों में हैं, सब शेरापुर में मेरे साथ में पढ़ते थे। ये अलग बात, कोई जूनियर कोई सीनियर था। तो अभी खबर मिली, मुझे इत्तला मिली, जब मैंने पूछा कि हाफिज अब्दुल बारी साहब कहाँ हैं, उनके भाई अब्दुल कादिर से, तो उन्होंने बताया कि वो सऊदी अरब यानी ओमान में है, और अभी मेरे वालिद साहब का एक हफ्ता कबल इंतकाल हुआ था, अब्दुल गनी साहब उनका नाम था। आप हजरात दुआ करें कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके रिश्तेदारों में से, इनके घर वालों में से, इनके माँ बहनों में से जो लोग भी दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उन सब के लिए दुआएं करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दुआ फरमा लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या हय्य कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अल्लाहुम्मा अर्हमना वरज़ुक़ना वअफ़ाना वहलालन तय्यिबा। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। या मुसरिफ़िल क़ुलूब सरिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। या अल्लाह, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या रब, या रब, या रब, या इलाहुल आलमीन, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब की ख़ताओं को दरगुज़र फरमा, हम सब के सय्यात को हसनात से बदल फरमा। या अल्लाह, हम सब ने रात के अंधेरों में गुनाह किए हैं, तन्हाइयों में गुनाह किए हैं, बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। या अल्लाह, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, हम सब अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तेरी अदालत में हाथ उठाए हुए, तेरी अदालत में अपने सर को झुकाए हुए शर्मिंदा है। या अल्लाह, हमारे तमाम तर गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब के गुनाहों को नेकियों से बदल दे। या अल्लाह, जो बीमार ने शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। या अल्लाह, जो बीमार ने शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो लोग दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। अभी तक जो कुछ भी पढ़ा लिखा गया है, इसका सवाब शमसुद्दीन भाई साहब के वालिद साहब को और अब्दुल कदरी साहब के वालिद साहब को, रूह मुक़द्दसा को उनकी सवाब पहुँचा, उन्हें कब्र में चैन सुकून नसीब फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो लोग भी हाथ उठाए हुए हैं, सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा। हमारी माँ बहनों के दिलों के जो राज हैं, जो जायज़ राज हैं, या अल्लाह उन राजों को पूरा फरमा। तू तो माफ़ी सुदूर दिलों के राजों को जानने वाला है। या अल्लाह, हमारे माँ बहनों की जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारे नौजवानों की जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा। या अल्लाह,
या इलाहुल आलमीन पूरे आलम में अमन की हवाएं चला दे, खुसूसन मुल्क हिंदुस्तान में या इलाहुल आलमीन चैन सुकून अमन नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन कश्मीर में कुछ नालायकों ने या इलाहुल आलमीन मासूमों की जान ली है। या इलाहुल आलमीन तू बेहतर बदला लेने वाला है, तू अपनी शाया निशान के मुताबिक बदला ले ले। या इलाहुल आलमीन हमारी औकाफ की ज़मीनों के ऊपर लोगों की नजरें हैं, या इलाहुल आलमीन औकाफ की ज़मीनों की हिफाजत फरमा, हमारी खानकाहों की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, मस्जिदों की हिफाजत फरमा, कब्रिस्तानों की हिफाजत फरमा, ईदगाहों की हिफाजत फरमा। तमाम तर वो ज़मीनें जिनको हमारे असलाफ ने वक्फ की हैं, या इलाहुल आलमीन सब की हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को किया है, कराया है, उन सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा। या इलाहुल आलमीन जब तक जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रख, जब मौत दे तो ईमान की हालत में मौत दे। या इलाहुल आलमीन जब मौत दे तो ईमान की हालत में मौत दे। या अल्लाह हमारी दुआओं को महज अपने फज़ल करम से कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल